हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हमारे चैनल एसपी भक्ति रस पौराणिक कथाएं में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्यारी सी पौराणिक कथा, जिसे सुन के आपके मन को अपार शांति होगी और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। आइए जानते हैं कि जागरण करने के बाद भंडारा क्यों करना चाहिए। तारा रानी की कथा इसी पर आधारित है कि जागरण करने के बाद भंडारा अवश्य ही करना चाहिए और कथा अगर शुरू हो तो पूरी कथा ज़रूर सुननी चाहिए। इसलिए इस कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और कोई त्रुटि होगी तो कृपया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा और माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में माता रानी लिखना ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं तारा रानी की कथा। आइए पहले थोड़े में बताते हैं तारा रानी की कथा क्या कथा है। तारा रानी ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है तो उन्होंने वैष्णो माता देवी से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदास ने रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। आइए सुनते हैं संपूर्ण कथा। एक राजा था जिसका नाम स्पर्श था। वह माँ भगवती का बहुत बड़ा पुजारी था। वह रात दिन माँ दुर्गा की पूजा किया करते थे। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें दिन रात सताता था। वो माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक संतान दे दे ताकि उनका वंश चलता रहे। माँ ने उनकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और बच्ची की जन्म की कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडितों और ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ जन्म से ही कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो वे उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे, महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। उस समय ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष लगाकर बताया। कहने लगे कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिए हैं पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थीं। उन्होंने सोचा कि हम भी मृत्यु लोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्यु लोक पर लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्यु लोक पर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी बहन का नाम रुकमन था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुकमन, आज एकादशी का व्रत है, हम दोनों ने एक साथ भोजन नहीं खाना। तू बाजार जाकर फल ले आ। रुकमन बाजार फल लेने के लिए गई। वहाँ से मछली के पकौड़े बनते देखे। उसने पैसे के 2 पकौड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उन्हें तारा को दे दिया। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई, तो रुकमन ने बताया कि उसने मछली के पकौड़े खा लिए हैं। उसी वक्त तारा ने श्राप दिया, जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीच का कर्म किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू नीचों की जून पाए छिपकली बनकर सारी उम्र मांस ही कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे।
उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाध टूट गई। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया है। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह चिमटे से मारा। वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने जगाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी, वह बहन के शाप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी। सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोग के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लेने का मन ही निश्चय कर लिया था। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी, बटने वाली थी। आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण को देकर उन सबको प्राणों की रक्षा की है। उपस्थिति सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सभी योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा अस्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य में जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा अस्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का बहुत बड़ा पाप होता है। मैं इस पाप को जीवन पर सहन नहीं कर पाऊंगा। तथा ज्योतिषियों ने विचार करने की राय दी। राजा, आप इस लड़की को संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दीजिए। फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा। यह बात राजा को अति उत्तम लगी, अतः उन्होंने यही किया। उन्होंने कहा कि आप लोग इस कन्या को इसी तरह प्रभावित कीजिए जिससे हमें इस कन्या को मारने का पाप भी ना सर पर लेना पड़े। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लिया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी को यह कन्या लाकर दी तो पत्नी बहुत ही प्रसन्न हो गई और उसे खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी
दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठ जाओ। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जात की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी छोटी बहन थी। पूर्व जन्म में तुम मेरी छोटी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें पिछले जन्म की योनि में जाना पड़ा। जो होना था हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं माता रानी पूरा करती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुए कहा, हे माता, यदि आप की कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन व जागरण कराऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार किया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ में एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण करने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देखती, तुझने माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आई। उसने अपराध स्वीकार किया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आ जाने पर वह जागरण अवश्य करवाएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, अतः मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यहाँ 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जात की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, पंडित जी, माता के दरबार में ऊंच नीच कोई नहीं होता का विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों के समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित जी ने आपस में विचार करके रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उन्होंने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। तारामती ने रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। उसने मार्ग में कंचन व रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते में उठाकर अपने पास रख ली और जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ जा पहुँचा। वह एक कोने में चुपचाप बैठकर सारा दृश्य देखने लगे कि आखिर रानी ने हमसे झूठ बोलकर किस जगह पर आई हैं और क्यों आई हैं। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबसे माता का अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया।
यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप ना खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद ले तारा ने खा लिया। उसने इसके बाद वह भक्तों से माँ का प्रसाद खाया। इस जागरण का समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खा अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है उसे खिला मुझे तू अवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाल, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर महल लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति के बिना माचिस या चकमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य बढ़ गया। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितासुर का बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह को त्याग कर रोहितासुर का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची घटना, श्रद्धा और विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र को दर्शन देके उनके जीवन को कृतार्थ किया। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, तारा, तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग हैं जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हो। उपरांत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा एवं रुक्मन भंगिन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता है और सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होकर माता रानी उसके शुभ सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं और उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और मन को अपार शांति प्राप्ति होती है। अगर आपको यह पौराणिक कथा, तारा रानी की पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अगर कोई त्रुटि हो तो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और हम आपके लिए ऐसी ही पौराणिक कथा लेकर आते रहेंगे। लेकिन कथा को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कथा को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हमको ये पता लग सके कि हम जो आपके लिए कथा लेकर आते हैं वो आपके लिए आनंदपूर्ण और फलदायक है कि नहीं, आपको अच्छा लगता है कि नहीं। तो आपको पर माता रानी की कृपा बनी रहे। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस पौराणिक कथाएं में मैं आपके लिए ऐसी ही कथाएं लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए जय माता दी, जय बजरंगबली की, जय शनिदेव की, जय माता की। जय जय माता, जय जय माता, जय जय माता, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय जय माता, जय माता की, जय माता की, जय जय माता, जय माता।